नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। आंध्र प्रदेश के लिए राजधानी और इसकी भौगोलिक स्थिति का भाग्य इसके विभाजन के 10 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। कारण यह है कि हैदराबाद 2 जून से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी नहीं रह जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में कहा गया था कि हैदराबाद 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए सामान्य राजधानी होगा। इस कानून के तहत 2 जून 2024 से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी रहेगा। T20 विश्व कप 2024 से पहले IPL 2024 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप जीतने वाले स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इस उपलब्धि को लेकर बेहद खुश दिखे और इससे उनके मनोबल में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने 15 मैचों में 61.75 की औसत से 741 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 113 रन का था। IPL 2024 के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे कंगारू तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी घातक गेंदबाजी के बल पर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी हैदराबाद की टीम के टॉप ऑर्डर को स्टार्क ने झकझोर कर रख दिया। उनके लिए शुरुआती झटके से हैदराबाद की टीम उबर नहीं पाई और 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ढेर हो गई। शनिवार को राजकोट के TRP गेमिंग जोन में लगी भीषण आग वाले मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे मानव निर्मित आपदा बताया। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप अंधे हो गए हैं, क्या आप सो गए थे? दरअसल इस अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है, इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। BCCI के सचिव जैसा ने IPL 2024 का खिताब जीतने के बाद गुमनाम हीरो को भी मोटी रकम देने का ऐलान किया है। दरअसल BCCI के सचिव जैसा ने सोमवार को घोषणा की कि सभी नियमित IPL वेन्यू के ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर्स को लीग के दौरान शानदार पिच बनाने के लिए इनाम के रूप में 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, फिर 4 जून को मतों की गिनती है। इतने लंबे समय तक चला यह चुनाव अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश में अगले करीब 7 महीने के भीतर 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसके बाद से परिणाम का इंतजार रह जाएगा, लेकिन इससे पहले इंडी गठबंधन ने 1 जून को दिल्ली में गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख गठबंधन नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इंडी गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवर्ती तूफान रेमल के पहुंचने के 1 दिन बाद सोमवार को भारी तबाही का मंजर दिखा। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस चक्रवर्ती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में रविवार रात को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त देते हुए तीसरी बार IPL खिताब पर कब्जा जमाया। KKR की जीत के बाद टीम के मेंटर गौतम गंभीर के 2 ट्वीट वायरल हो गए हैं। एक ट्वीट जो उन्होंने टीम से मेंटर के रूप में जुड़ने के बाद किया था और एक नया ट्वीट। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को खत्म होने वाली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगामी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इसी बीच CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिन और बढ़ाने की मांग कर दी है। कोलकाता हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी भाजपा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन मामले में दी गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अदालत ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन में तृणमूल कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता के खिलाफ विज्ञापन जारी करने से रोकने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जारी है। बीते वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पर्वतीय इलाकों में स्थित 4 धामों की यात्रा कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ की वजह से व्यवस्था भी समस्या आ रही है। जानकारी के मुताबिक 4 धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें से केदारनाथ 27, बद्रीनाथ में 21, यमुनोत्रा में 13 और गंगोत्री में 3 लोगों की मौत हुई है। अडानी पोस्ट 24 जून को BSE सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर में शामिल होगी, जिसकी वजह से इसके शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। यह BSE पर 2.93% बढ़कर 1557.25 रुपए पर पहुंच गया है। उत्तराखंड के जंगल में लगने वाली आग के मामले में उत्तराखंड वन विभाग नाकाफी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों के आंकड़े अगर देखें तो ये चौंकाने वाले हैं।
पिछले 10 साल में जंगल की आग से 79 लोग झुलसे हैं, जबकि 29 लोगों की जान जा चुकी है। औसतन हर साल 2400 हेक्टेयर वन क्षेत्र जंगल की आग से प्रभावित हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों में केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान केरल में मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। KKR की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले गंभीर को खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया। जश्न के बीच उन्होंने BCCI सचिव जय शाह से मिलने के लिए भी समय निकाला, जिससे भारत के मुख्य कोच के रूप में उनके संभावित भविष्य के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। गंभीर के बारे में कहा जा रहा है कि वह राहुल द्रविड़ के बाद टीम के अगले कोच बनने के मुख्य दावेदार हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी और JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना के चाचा ने कहा है कि वह राज्य के सिद्धारमैया सरकार द्वारा सांसद भतीजे रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए केंद्र से किए गए अनुरोध का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से भगोड़े सांसद प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने और उनके प्रत्यर्पण के साथ गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय सराफा बाजार में आज 27 मई 2024 की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोना अब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,162 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 90,590 रुपए है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए अपने स्टेटस फीचर को बेहतर करने पर काम कर रहा है। मेटा के इस ऐप पर अब आप 1 मिनट तक के वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं। जो यूजर व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन को यूज कर रहे हैं वे इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म पर आप 30 सेकंड का वॉइस नोट ही शेयर कर सकते थे। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को अपनाने के परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल बसें प्राप्त की, जिसका जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने भारतीय सेना के साथ साझेदारी के लिए इंडियन ऑयल को धन्यवाद किया और कहा कि हम परीक्षण के बाद बहुत जल्द इन बसों को अपने जवानों के लिए दिल्ली में चलाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालूघाट बंदोबस्ती में विलंब और खनन शुरू न होने के मामले में फिलहाल 2 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों के मई महीने के वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं जिलों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि 17 जिले बालूघाटों की बंदोबस्ती और खनन कार्य शुरू करने के मामले में पीछे चल रहे हैं, जैसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। TVS की मशहूर वेब सीरीज पंचायत का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसके रिलीज होने में सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। इस वेब सीरीज से जुड़े रोज नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं, कभी कहानी को लेकर, कभी किरदारों को लेकर, तो कभी कुछ और। पंचायत के पहले 2 सीजन को फैंस ने खूब प्यार दिया है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती और हरिद्वार के बीच समर स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर जुबान फिसल गई है, जब उन्होंने रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि वह चाहते हैं कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। चुनावी भाषण के दौरान जुबान फिसलने की वजह से पहले भी नीतीश कुमार काफी चर्चा में रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शराब कारोबारी शराब तस्करी के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। दरअसल रजौली अंतर्राज्यीय सीमा स्थित रजौली चेक पोस्ट पर एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने एक बस की तलाशी के दौरान एक महिला तस्कर को विदेशी शराब और बियर के साथ गिरफ्तार किया है। बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए 400 पार के टारगेट पर काम कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर फिर जोरदार हमला बोला है। नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर अर्ध साक्षर बताया है, तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष को पालने में खेलने वाला युवराज करार दिया है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर परोक्ष रूप से जेल संबंधी कटाक्ष किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को निशाना साधा और दावा किया कि यह एक स्वीकारोक्ति है कि जांच एजेंसियां उनके इशारे पर काम कर रही है। NWR ने बिना टिकट वाले यात्रियों को लेकर सख्ती करनी शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। इस महीने NWR में 85,000 यात्री बेटिकट पकड़े गए और इनसे तकरीबन 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लिया गया। वहीं अप्रैल में ये अमाउंट 6 करोड़ का था।
शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गुलजार पोखर का इलाका रविवार की रात रण क्षेत्र बन गया। बच्चों के विवाद में दो पक्ष में जमकर पथराव हुआ, मारपीट और दोनों ओर से लाठी रॉड चले। इस घटना में महिला पुरुष समेत 8 लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी के साथ साथ जातीय गणना और आरक्षण अहम मुद्दा रहा। तेजस्वी चुनाव सभा के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी को ज्ञान बढ़ाने की सलाह दी है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रेमल तूफान का आपके क्षेत्र में असर देखने को मिल रहा है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।